हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स। तो इसके पहले हमने जो पढ़े हैं वो कुछ बेसिक्स पढ़े, उसके बाद में रेशो का कैलकुलेशन देखे, गुडविल का ट्रीटमेंट देखे। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो गुडविल के अलावा है। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या दिया होता है, तो एक बैलेंस शीट दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हम बैलेंस शीट का क्या करना है ये तो देख लिए। बैलेंस शीट को तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, बस कुछ चेंजेस करना है। अब वो चेंजेस कैसे करना है और क्या चेंजेस करना है ये हम देखेंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट क्या और कितनी हो सकती है, तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमने उसमें से कवर किया है। मेजॉरिटी इसी में से अपने को क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। नया पार्टनर आ रहा है तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल अगर लेके आता है तो इसके दो इफेक्ट क्या आ जाएंगे, तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे पास लेजर अकाउंट्स कौन कौन से हैं। आंसर में क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनाए हमने वो पता होना चाहिए। तो 3 लेजर अकाउंट होते हैं। पहला होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये पहला हो गया। दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो ये तीनों में से ही किसी में इफेक्ट जाएगा। तो अपने को एक एक करके देखना है कि किस में पहला इफेक्ट जाएगा और किस में दूसरा। हमने फॉर्मेट ही बना दी। पहले एडजस्टमेंट लिखा हुआ मैंने, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। बस हम लोग को ये क्या करना है, ध्यान से समझना है कि कहाँ पे इफेक्ट जा रहा है। फर्स्ट, कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। अगर नया पार्टनर आ रहा है, बिजनेस में कैश लेके आया उसने कैपिटल के लिए, तो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट जाएगा। पहले तो बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब बिजनेस में कैश बैलेंस बढ़ेगा। तो क्या करना है हमें, ऐड टू कैश। कैश कहाँ पे रहेगा, एसेट में। तो एसेट में जो भी हम कैश लिखेंगे उसमें ऐड कर देंगे, पहला इफेक्ट। दूसरा, अगर नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। और कैपिटल लिखने के लिए हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड याद करो, मैंने बोला था पहले भी कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो उसने कैपिटल लाया तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, उसका बढ़ाना पड़ेगा इसलिए क्रेडिट साइड में। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल, समझो पार्टनर एक से ज्यादा है तो उसी कॉलम में लिखना जिस पार्टनर ने कैपिटल लाया है। हमारे एग्जाम्पल में हम लोग समझते कि मिस्टर सी अगर इनकमिंग पार्टनर है तो हम उसके ही कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट आता है गुडविल का। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने एकदम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में कवर किए थे, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है। आपको इस एडजस्टमेंट के लिए वहाँ पे वो वीडियो देखना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एसेट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट। इंक्रीज इन एसेट। अगर हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बोला है कि एसेट का वैल्यू बढ़ा है कुछ, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है, तो एसेट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एसेट में प्लस करना पड़ेगा जो बैलेंस शीट में हम लोग लिखने वाले हैं, तो उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बिजनेस के लिए तो ये प्रॉफिट की बात है, तो प्रॉफिट है इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद करो, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट हमने पढ़े थे और जिसमें हम देखे थे कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉसेस आता है, क्रेडिट में इनकम गेन्स प्रॉफिट सब आता है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो बिजनेस के लिए तो खुशी की बात है। खुशी की बात मतलब प्रॉफिट या गेन, कुछ भी बोलो उसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, याद रखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर पीएनएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही। तो हमने क्या देखा, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट में ऐड किए। दूसरा, ये हमारे लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट है इसलिए क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो जितना भी प्रॉफिट लॉस है उसके लिए एक ही अकाउंट है और वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स गेन्स या फिर इनकम। इंक्रीज इन एसेट हो गया। अगर यही एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, एडजस्टमेंट में बोला कि एसेट का वैल्यू कम हो गया। अब एसेट की वैल्यू कम हो गई मतलब क्या करना पड़ेगा, एसेट में से माइनस करना पड़ेगा। देखिए, लेस फ्रॉम एसेट बैलेंस शीट, सिंपल है। दूसरा, अब एसेट की वैल्यू कम हो गई तो बोलो प्रॉफिट है या लॉस है, मेरे लिए तो लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट में लिखा जाता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये लॉस है। देखो, प्रॉफिट जब हुआ था तो क्रेडिट में लिखा, तो लॉस हुआ तो डेबिट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ सकती है। ये दो एसेट का हो गया, अब लायबिलिटी का दो करेंगे। पहले अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है, मुझे बताओ लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा तो क्या करेंगे, उस लायबिलिटी में प्लस कर देंगे, तो ऐड टू लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। और दूसरा इम्पैक्ट इसका ये जाएगा कि हमारी अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस है।
लॉस है इसलिए डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज मतलब कम हो गया अगर मेरी लायबिलिटी तो लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम लायबिलिटीज बैलेंस शीट। सेकंड लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम होती है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है, गेन प्रॉफिट। तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नंबर 7 आरडीडी। आरडीडी पता है आरडीडी मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे होता है, डेटर्स पे होता है। और रिजर्व क्रिएट करना मतलब क्या करना, तो मेरे डेटर्स कम करना। आरडीडी से या फिर रिजर्व प्रोविजन क्रिएट करने से मेरा डेटर्स कम हो जाता है, और डेटर्स कम होता है मतलब एसेट साइड में हमको डेटर्स जो भी मिलेगा उसमें से माइनस कर दो आरडीडी का अमाउंट निकाल के। और दूसरा मेरा डेटर्स अगर कम हो रहा है मतलब एसेट कम हो रहा है, और एसेट कम हो गए तो मेरे लिए लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, ये सिंपल एडजस्टमेंट था। इसी में से ज़्यादातर एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में मिलेगी, ये अच्छे से कर लेना। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आता है जो है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल को एडजस्ट करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, और वो अगर आपने अगर ध्यान से पढ़ लिए तो इसका सॉल्यूशन आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है कि इनकमिंग पार्टनर मिस्टर सी, हमने ये माना है कि 3 पार्टनर है, मतलब एग्जिस्टिंग 2 पार्टनर है, मिस्टर ए मिस्टर बी। तीसरा पार्टनर आ रहा है और उसका नाम है मिस्टर सी। तो इनकमिंग पार्टनर मिस्टर सी ब्रिंग्स 20,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो मिस्टर सी कितना लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, 20,000 रुपया लेके आ रहा है। फॉर 1/5 शेयर, उसका शेयर कितना होगा, तो 1/5 होगा, 5 में से 1 शेयर उसका होगा, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 20,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया उसने, और उसका शेयर कितना होगा, तो 1/5 शेयर। नया रेशो क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर हमको निकालना पड़ेगा, जो भी है। हम इस एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि अपने पास अवेलेबल है 3:1:1, ये हो गया नया रेशो। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट देंगे हमको ना इसका सॉल्यूशन 2 स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप कैलकुलेट टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स शेयरिंग। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और समझ में आ गया तो सिंपल है। इनकमिंग पार्टनर का पहले तो देखो कि कैपिटल कितना है, तो कैपिटल हमको पता है, कैपिटल कितना था 20,000, ये रहा, तो हमने लिख लिया 20,000। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे किया, रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर। रेसिप्रोकल मींस रिवर्स, इनकमिंग पार्टनर का जो भी शेयर है, ये रहा इनकमिंग पार्टनर का शेयर, उसको रिवर्स कर दो। 1/5 मतलब रिवर्स हो जाएगा 5/1, तो 5/1 कर दिया हमने, या फिर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो भी चलेगा। पहले लिखा हमने इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अमाउंट, दूसरा जो भी उसका शेयर है उसको रिवर्स करके रेसिप्रोकल करके लिखो 1/5 का 5/1 मतलब भी 5। तो 20,000 इंटू 5 इज 1 लाख। 1 लाख हो गया टोटल कैपिटल, हमको मिल गया टोटल कैपिटल। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो। जो भी 1 लाख नया रेशो, नया कैपिटल मिला उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके न्यू रेशो में। तीनों पार्टनर का न्यू रेशो क्या है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में दिया हो भी सकता है या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। कोई भी हो, न्यू रेशो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 60,000, 20,000 और 20,000, ये हो गया 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन न्यू रेशो में। अब ये दोनों स्टेप होने के बाद हम लोग को ना ये जो मिला है ना, ये न्यू कैपिटल है, और कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं किया अब तक हमने सिर्फ क्या किया कि अगर इसका मैं तुम लोग को थोड़ा लॉजिक बता दूं। अगर अब तक क्या हुआ था कि जो भी 2 पार्टनर अब तक बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने जब बिजनेस शुरू हुआ था तब कुछ कैपिटल लेके आए थे, तो जो भी XYZ कैपिटल लाए थे, ओपनिंग बैलेंस वो कैपिटल का था। अब हर साल देखो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस होता है। हर साल ऐसी कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा कैपिटल कम ज्यादा होते होते अब तक इनका कैपिटल जो पहले था शुरुआत में जितना लाए थे अब उतना रहा होगा क्या, नहीं, अब चेंज हो गया रहेगा, हो सकता है बड़ा हो या फिर कम हो गया हो। तो आज
हम मान के चलते इस साल स्टार्टिंग में उनका कैपिटल हो गया 80,000 और 50,000 मिस्टर ए और बी का, उन्होंने कुछ और ही कैपिटल लाए रहेंगे। अभी क्या कर रही है लोग कि नया पार्टनर आ रहा है, उसका जो भी कैपिटल है वो 1/5 के लिए ला रहा है, लेकिन ये तो इसका एकदम फ्रेश कैपिटल है 20,000, लेकिन मिस्टर ए और बी का फ्रेश कैपिटल है क्या? नहीं, इनका पुराना कैपिटल है। अभी इसमें बहुत कुछ एडलेस हुआ है, कम ज़्यादा हुआ है। तो इन्होंने क्या सोचा दोनों ने कि हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब रेशो के हिसाब से ही कैपिटल रखते हैं। जैसे ये 1/5 के लिए 20,000 लाया, मतलब हमारा जो नया रेशो 3:1 है, इसका 5 में से एक ही शेयर है तो 20,000 है। तो हम क्या करते हैं, हम भी अपने शेयर के हिसाब से अपना कैपिटल रखते हैं और बाकी का एडजस्टमेंट कैसा करना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी नया कैपिटल मिला डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसको हम लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल की जगह पे। तो ये अपना क्लोजिंग कैपिटल बनाना है अपने को, इतना करना है ना अपने को, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 60,000, 20,000 और 20,000, ये लिख दिया हमने। अब ये लिखने के बाद हमारा क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है, ओपनिंग कैपिटल अपने पास कुछ था, तो क्वेश्चन में जरूरी कि ओपनिंग ही और कुछ रहेगा, प्रॉफिट लॉस रिजर्व वगैरह वो सब रहेगा। हम एग्जांपल के लिए मान के चले इतना ही है अपना कैपिटल। देखो अपना ओपनिंग बैलेंस कुछ और था, क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है। हमको क्या करना है, ये लिखने के बाद, क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। कुछ बैलेंस आएगा और बैलेंस आएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, डेबिट या क्रेडिट कहीं पे भी आ सकते हैं। हम मान के चलते कि यहाँ पे आएगा, देखो 80 - 60 20,000 मिस्टर ए का कैपिटल बचा, 50 - 20 30,000 मिस्टर बी का बैलेंस, और 20 और 20 तो इसका कोई बैलेंस नहीं, मतलब एक्स्ट्रा। मीनिंग क्या हुआ कि 80,000 मिस्टर ए का कैपिटल था, लेकिन इसका रेशो के हिसाब से 60 होना चाहिए, तो 20,000 ज़्यादा है, 60 होना चाहिए था लेकिन 80 है, तो 20,000 ज़्यादा है ना, तो क्वेश्चन में बोलेंगे कि इसको एज ए लोन रखो या फिर एज ए कैश वापस कर दो। क्वेश्चन में जो भी बोलेंगे उसका नाम हमको यहाँ पे। ये एडजस्टमेंट होने के बाद हम बोलेंगे कि हमारा जो कैपिटल एडजस्टमेंट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये वाला 60 20 20 ये ट्रांसफर करके लेके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो अच्छे से समझ में आ गया हमने क्या किया। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हमको क्या करना है, 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन करना है। पहली स्टेप में टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो, जिसमें फॉर्मूला लगेगा इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल और उसका रेसिप्रोकल उल्टा, रिवर्सल ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर। तो 20,000 इंटू 1/5 का रिवर्सल 5/1, 1 लाख टोटल कैपिटल मिला। इसको क्या करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगा कैपिटल का, उसको डायरेक्ट क्लोजिंग में लिख दो। क्लोजिंग करने के बाद, क्लोजिंग में लिखने के बाद क्या करना कि क्लोज करना है अपने को तीनों के अकाउंट, और जो भी बैलेंस आएगा ये क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से अपने को इसका ट्रीटमेंट करना है। मतलब इसको कैश का नाम दे दो। वो लोग बोलेंगे कि एडजस्टमेंट करो कैश में, तो कैश का नाम दे देंगे। अगर वो लोग बोले कि एडजस्टमेंट करो इन लोन, तो लोन का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अपना ये एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में क्या करना है, 60,000 20,000 20,000 ये हमको डायरेक्ट लेके जाना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो आज हमने जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़े ये एकदम अच्छे से करना, अच्छे से रिवाइज करना। एग्जाम में मेजॉरिटी इसी में से एडजस्टमेंट्स अपने आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, लिखना है तो, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लेना वीडियो को पॉज करके। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज का जो लेक्चर है हमारा रिवीजन का आखिरी वीडियो था इस चैप्टर के लिए। अब आगे के कुछ दिन अकाउंट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स वगैरह के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। एक वीक के बाद हम अकाउंट्स को फिर से शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिवीजन अभी अपने हो गए हैं। ट्राई करेंगे कि इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन तब तक वेट नहीं करना है, सभी वीडियोस को अच्छे से देख लो, समझ लो इसका बेसिक्स पूरा, और फिर हम इसके सम्स करेंगे। आपको सम्स तो आते ही रहेंगे, आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और तब तक बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर्स आपको देखने हैं। ठीक है, थैंक यू।